हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन प्रवाह में। तो गाइस, हम एचपी टाट में केमिस्ट्री की प्रिपरेशन के लिए केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं एंड दिस वीडियो विल बी पार्ट नंबर 1 ऑफ दिस सीरीज़। सो लेट्स देन स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइसिस। तो क्वेश्चन में पूछा है कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। तो देखो, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये वो टेम्परेचर होता है जिस पे कोई भी सब्सटेंस मेल्ट करता है। तो जो आइस होती है इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 273 केल्विन। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 273.16 केल्विन। दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एक्व सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्सिस। तो क्वेश्चन में पूछा है कि बोरेक्स का जो एक्व सॉल्यूशन होता है उसका नेचर कैसा होता है। तो क्या वो न्यूट्रल होता है, एम्फोटेरिक होता है, बेसिक होता है या फिर एसिडिक होता है। तो देखो, जो बोरेक्स होता है उसका फॉर्मूला होता है Na2B4O7 डॉट O7 डॉट 10H2O। दिस इज बोरेक्स। अब इसके एक्व सॉल्यूशन यानी कि जब इसका वाटर के साथ रिएक्शन होता है, सो ये आ गया रिएक्शन ऑफ बोरेक्स विद वाटर। तो क्या होता है, जो बोरेक्स का रिएक्शन वाटर के साथ होता है तो बनता है आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस बोरिक एसिड। अब ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ये बेसिक होता है नेचर में, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस। और ये जो बोरिक एसिड होता है ये एक वीक एसिड होता है, अब ये जो बोरिक एसिड होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब इनकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है दोनों की, तो जो बोरिक एसिड है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता। इसलिए जो बोरेक्स होता है उसके एक्वा सॉल्यूशन का नेचर स्लाइटली बेसिक होता है। सो क्या आंसर आ जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बेसिक इन नेचर। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बेसिक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज। तो विस्कोसिटी की क्या यूनिट होती है? सो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, पॉइस इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। अब अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखें तो जो किलोमीटर होता है ये डिस्टेंस की यूनिट है, मीटर पर सेकंड जो होता है ये होता है आपका वेलोसिटी या स्पीड, इनकी यूनिट होती है। ये डाइंस जो होता है ये फोर्स की यूनिट है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4, द फॉर्मूला ऑफ इप्सम सॉल्ट इज। इप्सम सॉल्ट का क्या फॉर्मूला होता है? तो जो इप्सम सॉल्ट होता है ये होता है मैग्नीशियम सल्फेट, हेप्टाहाइड्रेट, हाइड्रेट, दिस इज ड्रेट। अब देखो, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट बोला तो आ गया आपके पास, एक मिनट, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। साथ में क्या बोला, आगे है ये हेप्टाहाइड्रेट। हेप्टा का मतलब होता है 7, यानी कि 7, और हाइड्रेट का मतलब वाटर, यानी कि इसके साथ लगे 7 वाटर के मॉलिक्यूल। तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा? MgSO4 7H2O। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, इप्सम सॉल्ट इज MgSO4 7H2O। ओके, सो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द रीजन क्लोजेस्ट टू अर्थ सरफेस इज। तो अर्थ के सरफेस के क्लोज कौन सा रीजन होता है इनमें से? ट्रोपोस्फेयर होता है, मेसोस्फेयर होता है, थर्मोस्फेयर होता है या फिर स्ट्रेटोस्फेयर होता है? तो देखो, जो अर्थ का एटमोस्फेयर होता है उसे 5 रीजन में डिवाइड करते हैं। ये आ गया, देखो वेट, ये आ गया आपके वो 5 रीजन्स। ये देखो, ये आ गई अर्थ और ये आ गए बाकी के 5 रीजन्स। तो पहला आ गया ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, देन मेसोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर, देन एक्सोस्फेयर। अब क्वेश्चन में पूछा था कि अर्थ के रीजन के सबसे क्लोज जो होता है वो कौन सा रीजन होता है। तो क्या आ गया, कौन सा है नज़दीक अर्थ के? ट्रोपोस्फेयर। सो ट्रोपोस्फेयर विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और अगर क्वेश्चन में पूछ लें कि ओजोन किस लेयर में प्रेजेंट होती है, तो क्या आंसर आ जाएगा? ओजोन कहाँ प्रेजेंट होती है? ये होती है आपके स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट। तो इस क्वेश्चन को भी आपने ध्यान में रखना है।
तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ गया? सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए, ट्रोपोस्फेयर। ये आ गया आपकी अर्थ का क्लोज रीजन। और ओजोन कहाँ बताई? ओजोन बताई हमने स्ट्रेटोस्फेयर में। सो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 पॉजिटिव इज। तो जो O2 पॉजिटिव होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? दिस इज O2 पॉजिटिव यहाँ है। ओके, तो जो O2 पॉजिटिव होता है इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। O2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2.5। और जो O2 होता है इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 2। और O2 नेगेटिव का आता है, O2 नेगेटिव का आता है 1.5। तो ये भी ध्यान में रखना है। ओके, सो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बेकिंग पाउडर इज़ ए मिक्सचर ऑफ। बेकिंग पाउडर किसका मिक्सचर होता है? किन किन चीज़ों से वो बना होता है? तो जो बेकिंग पाउडर होता है इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्ट्रिक एसिड। बेकिंग सोडा एंड टार्ट्रिक एसिड। बेकिंग सोडा आ गया NaHCO3 and tartric acid. So option number A will be your right answer. So next question number 8. During combustion of glucose which products are formed? तो ग्लूकोज की कंबस्शन के टाइम पे कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं? तो जो ग्लूकोज होती है उसका कंबस्शन इस तरह से होता है। सी, दिस इज रिएक्शन फॉर कंबस्शन ऑफ ग्लूकोज। ये आ गया देखो, ये दिस इज योर ग्लूकोज। ग्लूकोज और ये आगे इसकी कंबस्शन हो रही है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो क्या क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड के बन रहे हैं 6 मोल्स और ये बन रहा है साथ में वाटर्स। तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, साथ में हीट निकल रही है। ओके, सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज़ स्वीट स्मेल? तो किस ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्वीट स्मेल होती है? अमाइड की, अल्कोहल की, कार्बोक्सिलिक एसिड की या फिर एस्टर की? तो देखो जो एस्टर होते हैं उनकी एक स्वीट सी स्मेल होती है, इनकी फ्रूटी स्मेल होती है, यानी फ्रूट्स की तरह स्वीट सी स्मेल होती है इनकी। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। Silver metal made jewelry become dark. Copper made utensils become green due to which of the following process? तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि जो सिल्वर मेटल की जो ज्वेलरी होती है वो कुछ टाइम के बाद डार्क हो जाती है और जो कॉपर के बर्तन होते हैं उनका कलर ग्रीन हो जाता है। तो ये किस प्रोसेस की वजह से होता है? सो दिस इज़ ड्यू टू कोरोजन। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर, यानी कि ये जंग लगने की वजह से होता है। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, which says generally sulfide ores are converted into metal oxide by which of the following processes? तो क्वेश्चन में पूछा है कि जो सल्फाइड ओर होते हैं, वेट, सल्फाइड ओर को हम मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। सल्फाइड ओर को कन्वर्ट कर रहे हैं मेटल ऑक्साइड में, दिस इज मेटल ऑक्साइड में। तो ये किस प्रोसेस से कन्वर्ट करते हैं? तो ये करते हैं हम by the process called roasting. So option number B will be your right answer. तो होता क्या है कि जो सल्फाइड ओर होते हैं उन्हें हम हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं। सल्फाइड ओर को हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं और मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। और अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखें तो कैल्सिनेशन में क्या होता है? ये इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है ये, जबकि हमने क्या बोला? रोस्टिंग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में थी। ठीक है, अब कैल्सिनेशन में होता है कि ये कैल्सिनेशन जो है वो कार्बोनेट ओर्स के लिए होती है। ओके, अगर हम स्मेल्टिंग की बात करें तो स्मेल्टिंग में हम मेटल को उसके ओर से एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये मेटल के एब्स्ट्रैक्शन के लिए होती है। लीचिंग में भी हम जो वैल्यूएबल मेटल होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। Which of the following pair will give displacement reaction?
तो इनमें से कौन सा पेयर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा? तो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है इसमें मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस करता है। तो अब वन बाय वन ऑप्शन को चेक करते हैं कि कौन सा देगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और कौन सा नहीं देगा। तो फर्स्ट ऑप्शन से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट में बोला है कि NaCl सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। तो देखो, ये देखो आप रिएक्टिविटी सीरीज से जो कॉपर है, ये कॉपर यहाँ पे है तो ये जाके नीचे है, जबकि सोडियम था ना, सोडियम का सॉल्यूशन था, NaCl सॉल्यूशन था क्वेश्चन में बोला था, और साथ में कॉपर। तो क्या कॉपर, ये पूछा था कि क्या कॉपर कर पाएगा सोडियम को उसके एक्वस सॉल्यूशन से रिप्लेस? तो नहीं कर पाएगा। क्यों? बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम। तो सोडियम से कम रिएक्टिव है तो नहीं कर पाएगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं देगा। ओके, तो अभी हमने ऑप्शन नंबर ए चेक कर लिया, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं देगा। तो अब अगले ऑप्शन को देखते हैं, MgCl2 सॉल्यूशन एंड एल्यूमिनियम मेटल। तो क्या एल्यूमिनियम मेटल जो है वो मैग्नीशियम को उसके एक्वस सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर पाएगा? सो लेट्स चेक देन। तो देखो ये आ गया आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज। तो देखो कहाँ है एल्यूमिनियम। सो सी दिस इज़ योर मैग्नीशियम एंड दिस इज़ एल्यूमिनियम। तो मैग्नीशियम ऊपर आ रहा है जबकि एल्यूमिनियम नीचे आ रहा है, तो ये रिप्लेस नहीं कर पाएगा। सो नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो अगला ऑप्शन, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन एंड सिल्वर मेटल। सो देखते हैं इसको भी, क्या सिल्वर कर पाएगा? तो देखो आयरन एंड सिल्वर, तो ये आ गया आपका आयरन, यहाँ पे आयरन ये, और सिल्वर आ गया कितने नीचे जाके, बहुत कम रिएक्टिविटी होती है सिल्वर की, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं देगा। आयरन सल्फेट एंड सिल्वर मेटल, तो सिल्वर जो है वो आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। सो नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो नेक्स्ट ऑप्शन इज सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल, तो अभी इसे देखते हैं। देखो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन AgNO3 सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल, तो क्या कॉपर मेटल सिल्वर को अलग डिस्प्लेस कर पाएगा? तो देखो कॉपर ये आ रहा है और सिल्वर जाके ये है नीचे, तो अभी कॉपर जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और सिल्वर कम रिएक्टिव है। सो येस इट कैन डिस्प्लेस, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो क्या आंसर आ गया? यस, वी हैव आंसर ऑप्शन नंबर डी, silver nitrate solution and copper metal will show displacement reaction. So our next question is question number 13. The dark zone of candle flame is, तो पूछा है कि जो कैंडल फ्लेम होती है उसकी डार्क जोन कौन सी होती है? क्या वो आउटर जोन होती है जिसमें कंप्लीट कंबशन होता है, या फिर जोन ऑफ पार्शियल कंबशन होती है, या फिर इनर जोन होती है, या इनमें से कोई भी नहीं? तो देखो इस क्वेश्चन को हम डायग्राम से समझेंगे। तो ये है कैंडल की डायग्राम, तो इसमें ये जोन्स भी दिखाई हुई हैं। सो देखते हैं वन बाय वन सभी को। ये सबसे बाहर जो होती है ये होती है आउटर जोन, आउटर मोस्ट जोन, और ये सबसे ज़्यादा गर्म होती है, हॉटेस्ट पार्ट, और इसमें कंबशन होती है आपकी, कंप्लीट कंबशन होती है इसमें। रिमेंबर दिस पॉइंट ऑल्सो, आउटर जोन में कंप्लीट कंबशन होती है। इसके बाद आती है आपकी मिडिल जोन, ये होती है मॉडरेटली हॉट। ये जो मिडिल जोन बीच वाली जोन होती है, दिस इज ये मॉडरेटली हॉट होती है, और इसमें होती है पार्शियल कंबशन। फिर आती है आपकी थर्ड नंबर पे, ये आती है आपकी अंदर जाके डार्क जोन, और ये सबसे कम गर्म होती है, लीस्ट हॉट होती है, और इसे हम कहते हैं इनर जोन कहते हैं, और ये कलर में ब्लैक होती है, और दिस इज़ कॉल्ड डार्क जोन ऑफ कैंडल। और इसमें अगर हम कंबशन की बात करें तो इनकम्प्लीट कंबशन होती है। सो रिमेंबर दिस पॉइंट ऑल्सो। तो ये जितने भी पॉइंट आपको कैंडल से बताए हैं ये सभी आपने ध्यान में रखने हैं। ऑलराइट, सो क्या आंसर आ गया फिर क्वेश्चन का? क्या पूछा था आपसे? पूछा था कि डार्क जोन ऑफ कैंडल फ्लेम इज, सो यस इट इज़ ऑप्शन नंबर सी, इनर जोन को हम डार्क जोन कहते हैं। ओके, सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़। तो इनमें से कौन सा एलिमेंट सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ का नहीं है। तो देखो जो सिल्वर, मॉलिब्डेनियम एंड जर्कोनियम, ये तीनों जो हैं ये सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट हैं, जबकि जो प्लेटिनम है दिस इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। द टर्म कैटलिस्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो जो टर्म कैटलिस्ट है ये किसने इंट्रोड्यूस की थी। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बर्जेलियस। सो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। मेल्काइट इज एन ओर ऑफ। मेल्काइट किसका ओर होता है, आयरन का, कॉपर का, मर्करी का या फिर जिंक का। तो देखो मेल्काइट का फॉर्मूला आता है कॉपर CO2 CO3 OH ट्वाइस, OH ट्वाइस, वेट दिस इज ऑक्सीजन, O CO2 CO3 OH ट्वाइस। तो देखो यू कैन सी ये है कॉपर, ओके कॉपर। तो किसका ओर आ गया मेल्काइट, दिस इज ओर ऑफ कॉपर। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मेल्काइट कॉपर का ओर होता है, इसे हम कॉपर कार्बोनेट भी कहते हैं एंड इट इज़ ग्रीन इन कलर, ये ग्रीन होता है कलर में, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। द रिएक्शन बिटवीन एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड। तो जो एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में रिएक्शन होती है उसे क्या कहते हैं। सो ऑप्शंस आर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, अमोनोलिसिस रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो इसे कहते हैं हम एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, बिकॉज इन दिस एस्टर की फॉर्मेशन होती है इसमें, इसलिए इसे हम एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। तो देखो एसिड ये आ गया आपका, वेट दिस इज ये आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड और ये आ गया अल्कोहल। जब इन दोनों के बीच इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई तो क्या बना आपका एस्टर, RCOOR ये आ गया एस्टर और साथ में बना वाटर। सो दिस इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, रिएक्शन बिटवीन एसिड दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल and it results in the formation of ester, so it is called esterification reaction। तो क्या आंसर आ गया। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी। क्या कहते हैं इसे, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें एस्टर बन रहा है, ओके। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 95% इथाइल अल्कोहल इज कॉल्ड। तो 95% इथाइल अल्कोहल जो होता है उसे क्या कहते हैं। तो जो 95% इथाइल अल्कोहल होता है उसे कहते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। सो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो जो रेक्टिफाइड स्पिरिट होती है इसमें 95% इथेनॉल, 95% इथेनॉल और साथ में 5% प्लस 5% जो होता है वो होता है वाटर बाय वेट, ठीक है। तो 95% इथाइल अल्कोहल को कहते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट और इसमें 95% इथेनॉल और 5% वाटर होता है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। तो इनमें से कौन सा जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है। तो देखो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होता क्या है। सो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट जो होता है ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है और यू कैन से कि इलेक्ट्रॉन सीकिंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन सीकिंग ग्रुप मतलब ऐसी स्पीसीज है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और इलेक्ट्रॉन सीकिंग ग्रुप मतलब कि इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट में तुमने दो चीज़ें याद रखनी होती हैं कि एक तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट में वेकेंट ऑर्बिटल हो सकते हैं, वेकेंट ऑर्बिटल हो सकते हैं या फिर इनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो 1 by 1 ऑप्शंस को देखते हैं हम। तो सबसे पहले देखते हैं ए ऑप्शन को। देखो साइनाइड में ये नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं बल्कि ये एक न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज है, ठीक है। तो ए ऑप्शन तो नहीं होगा।
नेक्स्ट बी ऑप्शन में देखते हैं, तो अल्कोहल दिया है, तो अल्कोहल में ऑक्सीजन के पास यहाँ पे लोन पेयर होता है, लोन पेयर होता है, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल है। फिर आता है AlCl3, तो जो AlCl3 होता है इसमें जो सेंट्रल एटम एल्यूमिनियम है इसका ऑक्टेट जो होता है वो कंप्लीट नहीं होता है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास, इसलिए ये एक इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज़ है। तो सी ऑप्शन तो सही आंसर आ गया। इसके बाद फोर्थ को भी देख लेते हैं, तो जो अमोनिया है, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, यहाँ पे लोन पेयर होते हैं, तो ये भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हुई, तो इट इज़ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया? सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी AlCl3, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और ये बाकी तीनों क्या हैं? ये न्यूक्लियोफाइल हैं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। आयरन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेसेस, तो ब्लास्ट फर्नेस जो होती है उसमें से कौन सा आयरन मिलता है हमें? राउट आयरन, कास्ट आयरन, पिग आयरन या स्टील? तो देखो, ब्लास्ट फर्नेस से हमें पिग आयरन मिलता है, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। तो जो पिग आयरन होता है इसमें कार्बन का कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है और ये इम्प्योर फॉर्म होती है कार्बन की। ओके, और जो राउट आयरन होता है इसमें कार्बन का कंटेंट सबसे कम होता है और ये प्योरेस्ट फॉर्म है आयरन की। ओके, सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ पिग आयरन। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, and don't forget to subscribe channel. Bye bye, take care.